नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध आपसे है कि जब आप मेहता टॉक्स देख रहे होते हैं तो पूरा अवश्य देखिए। निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी अलग ढंग का। देखने के बाद भी आप न इसे लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, न कुछ लिखते हैं। आपसे अपेक्षा है कि इन तीनों चीज़ों को करें, तब मैं उत्साहित हो सकूंगा कि आगे वीडियो बनाऊं। तब मैं विचार कर सकूंगा कि क्या मैं आगे बढ़ूं या छोड़ दूं। तो मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, आज मैं बात करना चाहता हूं लोकसभा में स्पीकर के पद का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ओम बिरला जी का नाम पहले से ही सत्ता पक्ष की ओर से घोषित था। कोशिश की जा रही थी कि आम सहमति से इनका नाम का चयन हो और नियुक्ति की जाए, परंतु इंडी गठबंधन जो पता नहीं किस भ्रम में है, वह यह समझता है कि कांग्रेस खुद की 99 सीट लाकर वह कोई किला फतह कर लिया है, बहुत बड़ी जीत हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाकर भी पराजित है। ऐसी भावना उनके मन में और उनके समर्थकों के मन में है। पूरा ईडी गठबंधन जितने सीटें लाई, उससे अधिक अकेले भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। फिर भी पता नहीं किस बात का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। इसको हम अशालीनता कहते हैं। मैं तो इसे अशिष्टता कहता हूं। आम सहमति की बात कही गई थी तो आम सहमति होना चाहिए था, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से यह बात आई कि आम सहमति इस बात पर होगी, आप स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी का नाम रखते हैं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए विपक्ष से होगा उम्मीदवार और उसको ही नियुक्त किया जाए। सत्ता पक्ष ने नहीं माना। सत्ता पक्ष ने कहा नहीं, आप आम सहमति नहीं बनाते हैं तब फिर कोई बात नहीं, आ जाइए, चुनाव कर लीजिए। आप कहेंगे कि सत्ता पक्ष को क्या आपत्ति थी? सत्ता पक्ष यह बात मान लेता तो क्या हर्ज था? कहा जा रहा है कि पिछले 50 वर्षों से ये पहला बार हुआ है कि चुनाव करना पड़ा, ध्वनि मत से पारित करना पड़ा सदन में। इस स्थिति से तो बचा जा सकता था। तो यहां तर्क सत्ता पक्ष का यह है, एनडीए का, कि था तो कुछ नहीं, आम सहमति से सत्तारूढ़ दल का, एनडीए का अध्यक्ष हो जाता और ईडी गठबंधन का उपाध्यक्ष हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां थी कि इंडी गठबंधन का चेहरा उतना निर्मल नहीं है, उतना साफ नहीं है। यह संदेह था कि यदि आज इनकी इस बात को मान लेंगे तो कल से ही राहुल गांधी, शाम से ही राहुल गांधी इस बात का शोर करते रहेंगे कि विपक्ष का जो संख्या बल है, इससे मोदी जी डर गया, सत्ता पक्ष घबरा गया और अनावश्यक रूप से उसका मनोबल बढ़ जाता और गैर जरूरी रूप से उनकी हरकतें ऐसे आगे भी जारी रहती। तो उन्हें उनके औकात में लाने के लिए कहा गया। हम लोगों ने, यानी सत्ता पक्ष ने निर्णय लिया कि तो आ जाओ, चुनाव ही कर लो। और ये
चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। यह तो है, यह तो बात हुई। लेकिन अब जैसे कोई कहा जाता है, नहीं, यदि यह बात हो जाती आम सहमति से तो इसको कहा जाता है प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्ष और विरोधी दल में एक अंतर है। प्रतिपक्ष यानी पक्ष के जैसा ही स्वरूप उसका एक दूसरा पाला। जैसे हम शतरंज खेलते हैं, दो पक्ष होते हैं खिलाड़ी के, एक पक्ष और दूसरा प्रतिपक्ष। यहां पर हम यह नहीं कह सकते कि शतरंज खेलने वाला एक पक्ष विरोधी दल है। कोई मारपीट नहीं होता, कोई खेल के बाद आहत अनाहत नहीं होता, और खेल समाप्ति के पश्चात दोनों हाथ मिला करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं अगले दिन आएंगे, ये खेलेंगे। और खेल के क्रम में भी हंसी मजाक और चाय हुक्का चलते ही रहता है। परंतु जब कोई आक्रांता हो, आक्रमणकारी हो, पृथ्वीराज चौहान हो और मोहम्मद गोरी हो, तो एक दल का दूसरे दल को प्रतिपक्ष कहेंगे क्या? राजनीति में आज तक की जो घटनाएं हुई, 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में सभी सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद कुछ बाकी रह गए होंगे। आज लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया। तो अब आगे आने वाले समय में देखना बाकी है कि ये विरोधी दल किस प्रकार से सहयोग कर देश की प्रगति और विकास के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है। आशा है जिस तरह से कोई घटनाएं घटेंगी आगे, उस तरह से मैं भी आपके समक्ष इसका विश्लेषण करने के लिए अवश्य उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया एक बार फिर अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबा देते हैं घंटी, उसमें देख लीजिए। इससे होता है कि जब मैं कभी भी वीडियो भेजता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन जाए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में कुछ शब्द लिखें तो उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।